नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मिल्खा क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संविधान से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, भारतीय संविधान के स्रोत। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो भारतीय संविधान के स्रोत का मतलब क्या है कि भारतीय जो संविधान है हमारा, वो भारत का जो संविधान है वो कई देशों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान लगभग 60 देशों के संविधान का संकलन है, अर्थात भारतीय संविधान में लगभग 60 देशों के संविधानों का जरूरी हिस्सा शामिल किया गया है, या हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो कई देशों से प्रेरित है। ठीक है, तो एक नाम आता है कि भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। क्यों माना जाता है दोस्तों? क्योंकि इस अधिनियम का लगभग 2/3 जो हिस्सा है वो भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, यहीं से लिया गया है। इसीलिए भारत शासन अधिनियम जो है वो 1935 में जो पारित हुआ था, ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, जिनमें क्या क्या शामिल है? संघीय तंत्र, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यालय, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण। ठीक है, अब दोस्तों देश की बात करते हैं। जैसे अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति का पद, संविधान संशोधन में राज्यों का अनुमोदन, वित्तीय आपातकालीन की प्रक्रिया। ये दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं कि मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति का पद, संविधान संशोधन में राज्यों का अनुमोदन और वित्तीय आपातकालीन की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश संविधान से एकल नागरिकता की प्रणाली। ठीक है, एकल नागरिकता जो ली गई हो ब्रिटिश संविधान से ली गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकल नागरिकता, ये पूछा गया है। ठीक है, संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से, विधि का शासन, ठीक है, ये भी ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट है कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया? केंद्र राज्य की शक्तियों का विभाजन, संघात्मक व्यवस्था, यानी संघात्मक व्यवस्था का मतलब भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। ठीक है, ये कनाडा के संविधान से। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो कनाडा के संविधान से ली गई है, भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने की जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, सहयोगात्मक संबंधी व्यवस्था। समवर्ती सूची बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? भारत में शामिल की गई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट जर्मनी का वाइमर संविधान, आपातकाल एवं आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट है पूर्व सोवियत संघ का संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। ठीक है, और गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है भारत में वो फ्रांस के संविधान से ली गई है। ठीक है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, तो दोस्तों यही कुछ पॉइंट थे जो मैंने आज की इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।